हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त प्रेम आज आपका गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम आप डिस्कस करते हैं एक इम्पोर्टेंट वैकेंसी, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानकारी लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, एक उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें दोस्त, ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो सबसे पहले मैं आपको दे सकूं। दोस्तों देखिए, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सेबी। और सेबी के अंदर जो वैकेंसी आई है, इसमें वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट की गई है दोस्तों, तो करियर के अंदर हम आते हैं। और यहाँ पे 7 मार्च की ओर से एक रिक्रूटमेंट आया था। इसमें रिक्रूटमेंट में दिया गया था कि रिक्रूटमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की इसकी तरफ से पोस्ट दी गई थी। अब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट थी, तो दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर की पोस्टों में इसने वेरियस टाइप की स्ट्रीम और वेरियस टाइप की क्वालिफिकेशन के अंदर इसने रिक्रूटमेंट जारी किया था। तो दोस्तों, इसकी जो लास्ट डेट और एग्ज़ाम उन्होंने पहले इस ऑफिशियल एडवर्टाइज करने जारी कर दिया था। और हम लोग इसके अंदर आगे डिटेल से देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या जारी किया था और क्या क्या चेंजेस अब नया किया है। तो दोस्तों, जैसे आते हैं और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है। और देखिए आप कि यहाँ से इसकी ओर से जो अप्लाई किया था वो था मेरे दोस्तों फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट थी। ये फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या थी? तो दोस्तों पहले थी जो 7 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020, ये पहले उनकी तरफ से डेट दी गई थी। पर अभी लॉकडाउन और कोरोना के कारण बढ़ते हुए इसकी वजह से इसकी जो डेट हैं वो आगे एक्सटेंड कर दी गई है और 7 मार्च 2020 से 30 अप्रैल 2020 तक कर दी गई थी। ठीक है। अब दोस्तों, इसका जो पहले अब यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो उन्होंने पहले टाइम का शेड्यूल दिया था वो था 12 अप्रैल 2020। अब इसका रीशेड्यूल किया था जो 24 जुलाई 2020 किया। और फेज सेकंड जो ऑनलाइन एग्जाम था वो 3 मई 2020 था, जो रीशेड्यूल करके 23 अगस्त 2020 किया था दोस्तों। फिर इसमें हम बात करें आगे जो पेमेंट का, और पेमेंट जो फीस का पेमेंट था वो था, लास्ट डेट था वो था 7। अब सॉरी दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अब इसको वापस इसी डेट को दोस्तों हम बात करें कि इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन को उन्होंने वापस एक्सटेंड किया, वापस दोबारा रीशेड्यूल किया। तो पहले था 7 मार्च से 30 अप्रैल और 30 अप्रैल से वापस फिर रीशेड्यूल किया। तो वापस अब 7 मार्च से 31 मई तक रीशेड्यूल कर दिया गया, यानी काफ़ी टाइम दे दिया गया। तो दोस्तों ये थी, यानी कि टोटल मिला के अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब हमारे पास में जो डेट हैं वो है सीधा है कि 31 मई 2020 तक अब हम लोग सेबी के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। अब फॉर्म तो लगा सकते हैं, अब इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया। तो दोस्तों देखो कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे कि ये नोटिफिकेशन मैंने इसका ओपन कर रखा है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दे रखा है, ये यहाँ पे आपको इसकी इससे टोटल जो डेट दी गई है। तो दोस्तों ये टोटल जो डेट हैं वो सारी डेट आप टोटल मिला के देखा जाए तो ये सारी डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये डेट तो अब क्या हो गई कि रीशेड्यूल हो चुकी है। अब रीशेड्यूल हो चुकी दोस्तों। अब यहाँ पे 31 मई जो है फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है। अब ऑनलाइन अप्लाई की डेट है। अब ऑनलाइन अप्लाई की डेट हैं। अब इस ऑनलाइन अप्लाई की डेट के बाद अब फेज सेकंड और फेज 2 का भी अभी डिस्कस नहीं हुआ है कि कब ये इसका एग्ज़ाम करवा पाएंगे। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से ध्यान देंगे कि किस कैटेगरी में क्या पोस्ट है और किसके लिए क्या रिक्रूटमेंट है। दोस्तों देखिए जनरल, अब जनरल के अंदर यानी जनरल जो स्ट्रीम है इसके अंदर कितनी टोटल पोस्ट है? टोटल पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर है 80। टोटल पोस्ट की बात करें 80 पोस्ट हैं। और 80 पोस्ट में 32 जनरल के लिए, 22 ओबीसी के लिए, 12 एससी और 6 एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 क्वालिफिकेशन के अंदर हैं। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो ये है मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। यहाँ से फिर आगे डिस्कस करें तो ध्यान देंगे लीगल के अंदर टोटल और जो पोस्ट हैं वो है दोस्तों
कि यहाँ पे फर्स्ट 6 पोस्ट और 28 पोस्ट, यानी कि टोटल देखा जाए तो देखेंगे कि 4 पोस्ट और 2 पोस्ट, यानी कि 8 पोस्ट ओबीसी और एससी के लिए 4 पोस्ट। इसका टोटल देखा जाए तो यहाँ पे 12 और 8 20 और 4 24 और 6 30 और 2 32 2 34, लगभग 34 पोस्ट टोटल यहाँ पे अपने लीगल के लिए दी गई। और इसके लिए जो डिग्री हैं वो डिग्री यहाँ पे बैचलर डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। फिर आगे बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी आपके पास जो डिग्री चाहिए वो डिग्री यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कि बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन और बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इनमें किसी ब्रांच अगर किसी का भी अगर आपके पास में कोर्स है तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। आगे सिविल इंजीनियरिंग के भी इसके अंदर आगे दिया गया है इलेक्ट्रिकल रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका सबका देखते हैं, लगभग सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन है कि सिविल वालों के लिए सिविल की डिग्री चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल की डिग्री चाहिए और रिसर्च के लिए मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी चाहिए मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ बैचलर डिग्री लेवल ऑफ मास्टर डिग्री इन संस्कृत इंग्लिश इकोनॉमिक्स कॉमर्स विथ हिंदी एंड सब्जेक्ट बैचलर डिग्री लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये तो है यहाँ पे टोटल ओवरऑल वैकेंसीज, ये वैकेंसी टोटल है। अब ये वैकेंसी टोटल आपके सामने है, तो ये टोटल वैकेंसी। अब इस वैकेंसी का सिलेबस क्या होगा, मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, कितने फेज में इसकी एग्जाम होगी, इसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे हम लोग वैकेंसी के अंदर आगे आते हैं। अब दोस्तों इसका मोड ऑफ एग्जाम जो होगा और सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। तो दोस्तों इसका मोड ऑफ सिलेक्शन, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है इसका, तो यहाँ स्पष्ट दिया गया है कि देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन शेल बी 3 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट फेज ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर ऑफ 100 मार्क्स ईच एंड फेज सेकंड ऑनलाइन एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर ऑफ 100 मार्क एंड फेज 3। यानी किसने दिया गया कि फेज फर्स्ट होगा जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के लिए होगा 100 नंबर का होगा एंड फेज 2 होगा जो कि 2 पेपर्स होंगे और दो पेपर होंगे और 100 मार्क होंगे। अब यहाँ पे फेज 3 जो होगा इंटरव्यू होगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग फेज फर्स्ट। अब फेज फर्स्ट के आगे आते हैं तो फेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम। तो फेज फर्स्ट ऑनलाइन एग्जाम का दोस्तों ये डेट जो आगे रिशेड्यूल हो चुकी है, ठीक है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे है था ऑल स्ट्रीम के लिए पेपर कॉमन है और सब्जेक्ट में आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट विच जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। ये तो आएगा पेपर फर्स्ट। 100 क्वेश्चन टोटल होंगे और 60 मिनट का ड्यूरेशन होगा और कट ऑफ जाएगी इसकी 30% मिनिमम कट ऑफ जाएगी। अब पेपर सेकंड जो होगा वो पेपर सेकंड जो होगा वो यहाँ पे आऊगा जनरल स्ट्रीम में होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट कॉमर्स अकाउंटेंसी मैनेजमेंट फाइनेंस कस्टिंग कंपनीज एक्ट एंड कंपनीज। आगे लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग स्ट्रीम सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिस लैंग्वेज स्ट्रीम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रिलेटेड टू स्ट्रीम। रिसर्च स्ट्रीम के लिए होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड कॉमर्स को जो 100 नंबर के होंगे और 40 मिनट का ड्यूरेशन टाइम का दिया जाएगा और 40% कट ऑफ दी जाएगी। यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ टोटल जो होगी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर जो टोटल कट ऑफ जाएगी वो जाएगी टोटल ओवरऑल मिला के एग्रीगेट कट ऑफ 40%। ये तो यहाँ तक का हो गया। इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होगी मेरे भाइयों, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। नेगेटिव मार्किंग इसमें टोटल होगी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इन फेज। यहाँ पे
फर्स्ट में, पेपर फर्स्ट के अंदर 40% सॉरी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा एंड देयर शेल बी कट ऑफ मिनिमम 30% ऑफ पेपर फर्स्ट, नो सेक्शनल कट ऑफ शेल विद देयर एंड ए कट ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर 2 एंड सेकंड। ये यहाँ पे आपको दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरव्यू की तरफ, और इंटरव्यू का अलग से रिशेड्यूल होगा। तो दोस्तों इंटरव्यू का जब आपके लिए अलग से शॉर्ट लिस्ट होगा, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट टू फेस सेकंड विल बी इशूड होल्ड न्यू टिकट for candidate who have applied a multiple stream paper second and conducted the various shift the timing in time in whole ticket। दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगभग दे दी गई है। सेबी की वेबसाइट आप देख लेना, मैं आपको ऑफिशियल ये एड्रेस को आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना। अब दोस्तों देखिए आगे इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर यहाँ पे दिया गया कि किस तरह क्या वेटेज होगा। देखिए ओनली द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, यानी कि जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा उनको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों एप्लीकेशन फी शेल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेस सेकंड एंड इंटरव्यू। कैंडिडेट में ऑब्टेन बाय इंटरव्यू आइदर इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कैंडिडेट इंटरव्यू को हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन फेस सेकंड के 85% मार्क को इसके अंदर का वेटेज में लिया जाएगा एंड मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू शेल इन वेटेज 15%। यानी कि दोस्तों कि पेपर सेकंड जिसका 85% वेटेज होगा एंड आपका जो इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू के लिए आपका 15% का वेटेज होगा। तो ये दोनों मिलाकर आपके लिए होगा 100% और इन्हीं के थ्रू बनेगा आपका सिलेक्शन के लिए फाइनल कट ऑफ। ओके चलिए फिर नेक्स्ट अगर डिस्कस करें दोस्तों, इसका अंदर जो होगा वो होगा 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पे दे रखा है, ग्रेड ए अंडर गो प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। और सैलरी के लिए यहाँ पे अब आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपके होगा 55,600। और अगर आप जो बात की बात में अगर आप एकमेंडेशन के साथ में लेते हैं तो आपको 73,000 सैलरी में दी जाएगी और विदाउट एकमेंडेशन के लिए 1,07,000 सैलरी दी जाएगी। क्या बेनिफिट है ये आपको सारा आपको यहाँ पे दे रखा है। गवर्नमेंट ऑफिसर सेबी की तरफ से आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, आपको दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका एग्जाम किस स्टेट में होगा और किस सिटी में होगा, ये आपको स्टेट वाइज और सेंटर वाइज आपको यहाँ पे दे रखा है। आप डिटेल्स देख लेना। राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह आपको सारी सिटी में मेजर जो सिटी वहाँ पे एग्जाम होगा। आप एग्जाम के लिए अपना जो आपका नजदीक सेंटर है वहां से आप फॉर्म को लगा लेना। अब दोस्तों ये तो पेपर फर्स्ट के सेंटर सारे थे। अब पेपर सेकंड जो द फेस सेकंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन सेंटर, तो पेपर सेकंड जो होगा वो इन सिटी के अंदर ही होगा। तो यहाँ का भी आप थोड़ा पेपर के अंदर थोड़ा देख के लगाना फॉर्म अपने पास में नजदीक। एग्जामिनेशन फीस एप्लीकेशन फीस जो आपकी होगी वो नॉन रिफंडेबल जो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए होगी 1,000 रुपये और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए होगी 100 रुपये। ये आपका यहाँ था। अब आगे आते हैं सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अब सिलेबस क्या है और क्या नहीं है तो देखिए दोस्तों, ये फॉर्म की जो आपको दे रखा है यहाँ पे कि फॉर्म किस प्रकार लगाना, जो आप ऑफिशियल साहब जाकर लगा लेना। सिलेबस आइए। या सिलेबस देखिए। अब सिलेबस फॉर पेपर 2 एंड पेपर 1 फेज सेकंड इन जनरल स्ट्रीम, यानी पेपर 2 का जो फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड जनरल स्ट्रीम होगा, कॉमन सिलेबस होगा बोथ फेज दोनों के लिए। वो होगा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के होंगे ये पार्ट, ये सिलेबस में आएंगे। मैनेजमेंट के आएंगे, फाइनेंस के आएंगे, कॉस्टिंग के आएंगे और कंपनी एक्ट और इकोनॉमिक्स। ये तो हो गया पेपर सेकंड का फेज फर्स्ट फेज सेकंड। अब फिर आते हैं पेपर, अब देखो यहाँ पे स्पेशल होगा स्पेशलिस्ट जो लीगल वाले हैं, लीगल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रिसर्च स्ट्रीम ऑफिशियल। अब दोस्तों ये है सिलेबस फॉर पेपर 2 फेज फर्स्ट सेकंड इन लीगल स्ट्रीम। इसके लिए जो होगा यहाँ पे ये
सिलेबस के अंदर ये आएंगे और कितना परसेंट वेटेज किसके अंदर से आएगा, ये आप डिटेल से यहाँ से देखें, समझें और फिर अपना तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें। तो दोस्तों 10% जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का 10% आएगा, क्रिमिनल लॉ के 15% आएगा, लॉ ऑफ एविडेंस के, इस प्रकार से यहाँ पे टोटल आपको टोटल चीज दी गई है। फेज सेकंड के अंदर भी आपका ये सब आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप देखें, फिर आगे देखते हैं सिलेबस फॉर पेपर 2 एंड पेपर फर्स्ट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम। अब पेपर 2 जिसका फेज फर्स्ट होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उसके लिए सिलेबस में ये चीजें आएगी। तो इन चीजों को देखते हुए आप लोग फॉर्म को लगावें, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। ये टोटल अपने सिलेबस में आएंगे भैया, ध्यान देना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये आपको पॉइंट पढ़ने हैं। अब पेपर सेकंड फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड इंजीनियरिंग सील वाले का अपना जो जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ें। बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर, ये टोटल सिलेबस आपका है। ये आपको डिटेल से लेकर चलना है साथ के साथ ही। इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रिकल वाले भी ध्यान देवें, अपना सिलेबस को देखें, समझें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और दोस्तों साथ के साथ ही ध्यान देना, हिंदी के भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे वो हिंदी के अंदर भी आएंगे, हिंदी का ध्यान रखकर चलना है। हिंदी में क्या आएगा देखिए, सिलेबस फॉर 2 एंड ऑफ फेज फर्स्ट सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम कॉमन सिलेबस फॉर बोथ वे है। इसमें आएगा भारत सरकार की राजभाषा की नीति के जो शब्द होंगे, है ना, ऑफिशियल शब्द जिसे हम बोलते हैं वो शब्द इसके आएंगे। इसके अंदर शब्द वाक्यांश, अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी हिंदी करवाने वाले होते हैं, हिंदी से अंग्रेजी प्रशासनिक शब्द होते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। और इंग्लिश की राइटिंग स्किल के लिए भी आपको यहाँ से आपको कुछ राइटिंग, ऐसे, लेटर, पैराग्राफ जो भी होगा कंप्रिहेंशन, वो आपको सिलेबस के अंदर आएगा। ये था दोस्तों टोटल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सबको मैंने जानकारी बताई है, आप तो इसको भली बात समझे होंगे। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती, समस्या आती है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करना, मुझसे पूछ लेना और फिर मैं आपको डिटेल्स समझा दूंगा कि भाई कैसे क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों आप उम्मीद करूं चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और आप फॉर्म भरने के लिए आप अपने यहाँ पे आ जाना। फॉर्म भरने की प्रोसेस सिंपल है, आप सेबी की वेबसाइट ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में यहाँ से आप अबाउट करने कैरियर, और कैरियर के जैसा आप अप्लाई करें, इस पर अप्लाई करते ही यहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे सेकंड दे रखा है, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, जैसा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक फॉर्म चालू हो जाएगा। और यहाँ से जैसे आपका एग्जाम, यहाँ पे क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे आपने क्लिक करते हैं दोस्तों तो इस प्रकार का कोई आपके सामने पॉपअप खुलेगा और ये जिससे आता है, और आप इसको फॉर्म को भरे और सेव नेक्स्ट करते हुए आगे आपका फोटो, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड, लास्ट फाइनल पेमेंट जमा करें, अपना फॉर्म को सबमिट करें। ये आगे दोस्तों परफॉर्मा कैसे क्या रहेगा आपका, ओबीसी के लिए आपका परफॉर्मा, SC ST का आप यहाँ से परफॉर्मा देख लेना, उसके अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। ओके दोस्त, थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको अगली जॉब के लिए बताऊंगा। तो दोस्तों उसको अगर आप जानना चाहते हैं जल्दी तो प्लीज़ कमेंट करके और मुझे जरूर बताएं कि सर आप मुझे अगला वीडियो प्रोवाइड करो, तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूंगा। ओके दोस्त, धन्यवाद।